डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। एंड यहां पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बार फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एनालॉजी, क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग डिकोडिंग। जी हां, यहां पर 3 टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं एंड जो आज के क्वेश्चंस है वो वाकई एकदम यूनिक क्वेश्चंस है। तो ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हम लोग टारगेट कर रहे हैं, इसका एक सबसे पहला मोटो क्या है कि हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस और इसमें मजा आने वाला है। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं, बेटा आप लोगों का प्यार कम पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली बेसिस पे हमारे साथ जुड़े रहिए इसी चैनल पे जहां पर आपको मिलते हैं सारे सब्जेक्ट्स आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो आज कुछ टॉपिक मैं लेकर आया हूं जो स्पेशली एसएससी, रेलवे, पुलिस एग्जाम्स को टारगेट करते हुए और यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी हां, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आज की शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो डियर, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपसे कह रहे सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसा कि इस सेट को आप देख रहे हैं, यहां पर आपको 3 नंबर देखने के लिए मिला है, 3, 24 एंड 4। तो यहां पर 3, 24, 4 का कोई रिलेशन बन रहा है एंड वो जो रिलेशन बन रहा है उसी रिलेशन को मद्देनजर रखते हुए हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। यानी जो रिलेशन यहां पर इन 3 नंबर्स में है वही रिलेशन इन 3 मतलब कहने का यह है कि जो रिलेशन यहां पर 3 नंबर्स में है वैसे ही सेम रिलेशन इन 4 सेट में से किन नंबर्स में मिलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको अंडरस्टूड करना होगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या लगेगा। अगर हम लोग वो अंडरस्टूड नहीं कर पाए तो हमारे लिए क्वेश्चन को पकड़ना, सॉल्यूशन निकालना बेहद मुश्किल होगा। तो चलिए एक बार हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखते हैं और ध्यान से देखते हैं। यहां पर आपको नंबर दिख रहा है 3 एंड 4, 3 एंड 4। तो माय डियर आपको दिख रहा है 3 एंड 4। अगर आप 3 एंड 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 12। अच्छा, मैंने देखा 12 को भी अगर हम मल्टीप्लाई 2 कर दें तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, यानी हमारा रिजल्ट आ रहा है 24। तो हमें 24 यहां पर दिख रहा है। तो दैट मींस यहां पर इन्होंने क्या किया, 3 into 4 किया एंड मल्टीप्लाई विद 2 किया, रिजल्ट आपका 24 बना। तो ये लॉजिक है, यानी फर्स्ट एंड लास्ट 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई विद 2। पहले तो इनका मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको भी मल्टीप्लाई 2 कर दिया। तो हम देखना चाहेंगे कि ऐसा सेम रिलेशन हमें कहां पर देखने के लिए मिल रहा है। तो डियर सबसे पहले आप क्या करिए, इसको यहां लिख लीजिए, क्योंकि आपने क्या किया, 3 into 4 एंड मल्टीप्लाई विद 2, रिजल्ट आ गया आपका 24। यानी लेफ्ट एंड राइट साइड के नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद उसको डबल कर दीजिए, यानी मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, हमारा आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या हमारा ये फर्स्ट में एप्लीकेबल है। तो माय डियर जब आप करोगे 6 into 11 तो मुझे क्लियरली दिख रहा है 66 मल्टीप्लाई 2, ये हमारा इक्वल नहीं है 35 के, क्योंकि अगर आप यहां पर रिजल्ट देखोगे, यहां पर रिजल्ट आएगा 66 मल्टीप्लाई 2 यानी 132, जो कि इसके इक्वल नहीं है। अच्छा, दूसरा देखते हैं, सेकंड वाले में क्या है, 2 into 8, 16 हो गया, 16 मल्टीप्लाई 2 रिजल्ट होता है 32, जो कि आपके 30 के इक्विवेलेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे रिजल्ट हमें मिलता है 12 into 4, यानी फर्स्ट एंड लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई विद 2। तो 12 चौक 48 यानी 48 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 96। 96 इक्वल नहीं है किसके, 84 के, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो क्या यहाँ लॉजिक अप्लाई है। तो अगर आप इसमें देखेंगे डियर तो आपको क्लियरली दिख रहा है 4 into 9 दैट इज 36 मल्टीप्लाई विद 2। तो क्या रिजल्ट 72 है? हाँ जी, रिजल्ट 72 है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा लॉजिक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, आपकी नॉलेज को चेक किया जाता है। और ध्यान से आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस को करिएगा तो फोकस्ड होके कीजिएगा, कोई भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। चलिए अभी ना आपको क्या कह रहा है, अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से। एनालॉजी यानी समरूपता या सादृश्यता, क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, कोडिंग डिकोडिंग वो आप जानते ही हैं। तो जब आप यहां पर देख रहे हैं आपको सेट्स दिख रहे हैं लेटर्स के, यानी इस बार जो क्वेश्चन लिया है वो लेटर से लिया है, वो भी क्लासिफिकेशन का। तो माय डियर एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग डिकोडिंग मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये लेटर पे बेस्ड है। अगर आपको लेटर्स की पोजीशंस, रिवर्स पोजीशंस नहीं पता होंगी तो डेफिनेटली आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात ये देखिएगा, जब कभी भी आप क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको पोजीशंस याद होनी चाहिए।
पहला काम आपका ये होना चाहिए, और तीनों टॉपिक ऐसे हैं जो आपके पोजीशंस पे बेस्ड है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये, एनालॉजी के 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेटर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी एंड वर्ड एनालॉजी। ऐसे क्लासिफिकेशन है 3 तरह से, लेटर, नंबर एंड वर्ड क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आज जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, ऑड वन आउट ढूंढना है, यानी इन 4 सेट में से कोई एक सेट अलग है, वो सेट अलग क्या है। तो माय डियर देखिए, CFIL पहला सेट था हमारा, दूसरा है GHIJ, तीसरा सेट है आपका MOQS, चौथा है PSUX। हमने पोजीशंस देनी है। तो माय डियर, C की पोजीशन 3, 6, I की 9, L की 12 होती है। तो देखिए 3-3 का गैप है। G 7, H 8, I 9, J 10, 1 का गैप है। M 13, O 15, Q 17, S 19। तो देखिए इस बार 2 का गैप है। नेक्स्ट P का 16, S का 19, U का 21 एंड X का 24। तो बेसिकली लॉजिक क्या है आपको समझने की जरूरत है, कहां कॉन्सेप्ट बिगड़ा, कहां कॉन्सेप्ट सही आया, हमें इन सारी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो हम शुरुआत करते हैं पहले से। अगर आप देखिए तो यहां पर भी +3 है, यहां पर भी +3 है एंड नेक्स्ट में भी आपका +3 है। तो यानी कांस्टेंट डिफरेंस है, यानी सेम डिफरेंस है। अब आप देखिए यहां पर +1 है, +1 है, +1 है, एक में +3 मिला, एक में +1 मिला, बट कॉन्सेप्ट सेम है कि सेम डिफरेंस चल रहा है। तो देखिए यहां क्या है, +2 है, अगेन देखिए +2 है, अगेन आपका +2 है, सेम डिफरेंस आ रहा है। यहां पर देखिए +3, फिर देखिए +2, +3। तो आपका डिफरेंस पहले घटा फिर बढ़ा, तो यानी हमारा जो ऑड वन आउट होगा वो हो जाएगा PSUX। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। डी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलना चाहेंगे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से आपसे पूछा है क्लासिफिकेशन से। अब ये जो क्लासिफिकेशन है डियर, क्लासिफिकेशन में लॉट्स ऑफ वेज में आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे जब आप क्लासिफिकेशन देखते हैं, ऑड वन आउट आपसे पूछता है तो डिफरेंट तरीके से पूछ सकता है। जैसे नंबर क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो स्क्वायर्स, क्यूब्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किसी पर भी बेस्ड हो सकता है, तो हमें समझना होगा। चलिए जैसे कि हम इसी क्वेश्चन की बात करें, ये अपने आप में अलग क्यों है। तो अब मैं आपको बोलता हूं बेटा, जब हम रीजनिंग करते हैं तो रीजनिंग में मैथ्स का बहुत सारा पोर्शन आता है, ठीक है। तो हमारा मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए, हमारी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, जिसके लिए हमें स्क्वायर्स, क्यूब्स, कम से कम स्क्वायर 50 तक, क्यूब 20 तक याद होने चाहिए, और टेबल्स कम से कम 30 तक याद होना चाहिए। अगर हम लोग इतना कर पाएंगे तो हम क्वेश्चंस का आंसर भी समझ पाएंगे और दे भी पाएंगे। जैसे ये देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, मुझे क्लियरली ये 6 का क्यूब दिख रहा है। अगर मैं नेक्स्ट देखता हूं नीचे से, तो मुझे 7 का क्यूब दिखा, और सेकंड आपको मिला 9 का क्यूब। बट अगर आप देखें, ये किसी का भी क्यूब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका है, ये आपका 5 का क्यूब +1 है, क्योंकि 5 का क्यूब होता है 125 एंड +1 126। सो 126 आपका ऑड वन आउट है, जो बाकियों से अलग है, इसीलिए करेक्ट आंसर गया है। बेटा अब ये जो टॉपिक है, ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर इसका क्वेश्चन या लॉजिक आपको समझ में आया तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आ जाएगा, वरना आप ढूंढते रह जाओगे। सेम वही कहानी सीरीज में होती है, और वही कोडिंग डिकोडिंग में, जब नंबर कोडिंग डिकोडिंग की हम लोग बात करते हैं। बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आसान है, जो कि आपका लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है। एंड लेटर एनालॉजी बहुत ही आसान होती है, जिसमें हमें रिलेशन ढूंढना होता है। बेसिकली एनालॉजी ये होती है कि इसका रिलेशन अगर इससे यहां है तो इसका रिलेशन इससे क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस 90% होते हैं। एंड रेस्ट कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है, इसका लॉजिक यहां है तो इसका लॉजिक यहां हो जाएगा। कभी कभी ये भी होता है कि इसका लॉजिक यहां है तो इसका लॉजिक यहां हो जाएगा। तो हमें हर तरीके से क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। तो चलिए, आप पहले इस क्वेश्चन को जब देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है CEGI, सेकंड दिख रहा है आपको AGEK। सबसे पहले आपको हमेशा यही चेक करना होगा, क्योंकि यही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि गलती हो सकती है या फिर डिफरेंस पता चल सकता है। जैसे C का 3 है, E का 5 है, G का 7 है और I का 9 है। अब देखो A का 1 है, G का 7 है, E का 5 है और K 11 है। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है क्या,
आप यहां पर देखिए, यहां पर कितना है -2, यहां पर कितना है +2, फिर यहां पर देखिए -2, यानी एक -2 सेम प्लेस पे और एक +2 ऑल्टरनेट। तो जब आप यहां पर देख रहे हैं डी की पोजीशन 4 है, एफ की 6 है, एच की 8 है और जे की 10, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। मैं बताता हूं क्यों। सबसे पहले देखिए आपका क्या था, 3 था, 3 से आपका 1 गया यानी -2, ए हो गया। तो जब आप -2 करेंगे तो आपको क्लियर है आपका रिजल्ट होगा 2 यानी बी। तो देखिए बी आपका कहां दिख रहा है, बी आपको ऑप्शन सी और डी में दिख रहा है। आप देखिए -2 अगला था +2, फिर था -2 अगला था +2, यानी लास्ट वाला +2 है, 10 और 2 12, और 12 का मतलब क्या है एल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो गया। हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना था, बट फिर भी देखना चाहते हो 6 और 2 8, 8 यानी एच, फिर देखिए 8 - 2 6 यानी एफ, बी एच एफ एल। तो हमारा जो सेकंड है वो एकदम परफेक्ट आंसर है। अमेजिंग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 36 दिया है, 36 से आपका 81 हुआ है। अब 36 81 का रिलेशन क्या बैठता है, ये तो बेटा दिमाग घूम जाएगा ढूंढते ढूंढते, और अगर लॉजिक नहीं लगा पाए तो परेशान भी हो सकते हो, क्योंकि अब 36 से 81 किसी भी तरीके से बन सकता है, किसी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई, एडिशन, एडिशन मल्टीप्लाई, या फिर नंबर्स के बीच में खेल हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें 36 का 81 रिलेशन गया है, तो ये किस तरह से गया होगा। आप देखिए आपने क्या किया, 3 + 6 किया, 3 + 6 = 9, और 9 का स्क्वायर जो होता है दैट इज 81। अब ये सेम रिलेशन देखिए, ये क्या है, यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या लगा है डियर, यहां पर आपका कह रहा है 2 + 7 दैट इज 9, 9 का स्क्वायर 81 49 ना, गलत हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या किया है, यहां पर 2 + 1, 2 + 1 हो गया आपका 3, 3 का स्क्वायर आपका नॉट इक्वल्स टू 25, ये भी गलत हो गया। फिर आप देखिए 7 + 5, या आप कह सकते हो 5 + 7, 5 + 7, तो ये हमारा बना 12, 12 का स्क्वायर आपका कितना हो गया 144, 144, हाँ जी मिल गया। तो हमारा करेक्ट आंसर सी गया। डी ऑप्शन हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, यानी दो नंबर को ऐड किया देन उसका स्क्वायर कर दिया, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से देखो। ये एक तरीके से फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे कह रहे हैं 4 का रिलेशन 32, इन द सेम वे आपको ढूंढना है कहां रिलेशन मिलेगा। तो बताइए मुझे लॉजिक क्या होगा। मैं वेट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि सभी लोग अच्छे से आंसर करें। चलिए जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, पहले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या किया है, जो पहला ऑप्शन दिया है 4 का क्यूब होता है बेटा 64, 64 डिवाइडेड बाय 2 रिजल्ट आता है 32, यानी 4 से जो 32 बना है वो इस तरीके से बना है एकदम डिफरेंट लॉजिक, सीखने के लिए भी है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप क्या करोगे, आप देख रहे हो 8, 8 का क्यूब होता है 512, और डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो बनेगा कितना 256, जबकि यहां पर दिया है कितना 258, तो यानी हम सॉरी 248, तो गलत हो गया। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप देखो यहां पर दिया है 5 का क्यूब 125, 125 को अगर आप डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 62.5 आएगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं आया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या किया इन्होंने, ये किया इन्होंने 10 का क्यूब, 10 का क्यूब होता है 1000 डिवाइडेड बाय 2, 500 आना चाहिए था, फिर से गलत हो गया। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है, लास्ट है माय डियर, अगर आप देखिए 6 का क्यूब 216 डिवाइडेड बाय 2, 108, हाँ जी मिल गया। एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। तो देखिए कितना अलग और कितना जबरदस्त क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए फिर से एनालॉजी का क्वेश्चन है। अब एनालॉजी तो भैया तभी सॉल्व हो पाएगी जब क्वेश्चंस को ध्यान से समझा जाएगा। जैसे कि इसी क्वेश्चन की बात करते हैं तो एनालॉजी में दिया है BECD। माय डियर जो इसका रिलेशन दिया है उसको नीचे लिख लेते हैं BYVXW। तो बेसिकली अब है क्या, इसको समझिएगा। B की पोजीशन 2, E की 5, C की 3, D की 4, Y का 25, B का 22, X का 24, W का 23। तो माय डियर देखिए ये अपोजिट है। B के अपोजिट Y, E के अपोजिट V, C के अपोजिट X और D के अपोजिट W, अपोजिट पोजीशन। और देखिए अपोजिट साइड का सम 27 है। 27, 2 + 25 27। तो देखिए D की होती है 4, G की होती है 7, E की होती है 5, F की होती है दैट इज 6। तो अब आप क्या करोगे, तो D के अपोजिट होता है W। तो W आपको कहां मिल रहा है, केवल 2 में, B में और C में। G के अपोजिट होता है T जो कि आपको मिला सेकंड में, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बाकी देखिए E के अपोजिट B एंड F के अपोजिट U। तो हमारा जो सेकंड है वो एकदम परफेक्ट आंसर है, जहां कोई भी गलती नहीं है। और बड़ा आसान क्वेश्चन था और इजीली आप लोगों ने सॉल्व करना सीख भी लिया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो आपका कोडिंग डिकोडिंग का हो गया। अब कोडिंग एंड डिकोडिंग में एक चीज बड़ी मैटर करती है कि पोजीशंस नहीं याद होगी तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग आपका 3 तरीके से 4 तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, सिंबल कोडिंग भी होता है, बाइनरी कोडिंग भी होता है, बट लेटर और नंबर मेन चलता है। देन उसके बाद सब्स्टिट्यूशन एंड जंबल कोडिंग। सब्स्टिट्यूशनल वो होता है जिसमें रेड को ग्रीन, ग्रीन को येलो, येलो को पिंक, पिंक को ब्राउन, ब्राउन को व्हाइट, व्हाइट को मर्जेंटा, मर्जेंटा को पर्पल बोल दिया गया। देन व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक, हल्दी का रंग क्या होगा, तो पीला जिसको बोला गया होगा, पीला जो कोड होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से होता है जंबल कोडिंग। जंबल कोडिंग में आपको सेंटेंस दिए होते हैं, उनके कुछ कोड होते हैं और उनको बदल करके लिखा जाता है और पूछा जाता है किस वर्ड का कोड क्या होगा। खैर अभी हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर कोडिंग की। तो नंबर कोडिंग क्या है इसको समझते हैं। डियर सबसे पहले आपको कह रहा है बैक, BACK, और जो बैक का आपको कोड दिया गया है, देखिए जब भी आप कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं, मेरा मानना यह है कि कोडिंग डिकोडिंग को कोडिंग करते समय सबसे पहले उसका कोड उसके नीचे रख के देखते हैं। जैसे कि ये हो गया 11, ये हो गया 3, 1, 2। अब देखिए यहां तो 4 लेटर है, यहां 5 है, तो ये क्या हुआ, तो इसके लिए हम समझेंगे। बट उससे पहले देखिए CAKE, और जो कोड है वो ऐसे नीचे रख लेते हैं 51113। तो हुआ क्या समझते हैं। माय डियर जब कोड दे रहे थे तो B का कोड होता है 2, A का 1, C का 3, K का 11। तो देखिए 11 ये ऐसे लिखा है तो ये उल्टा कर दिया गया, या कह सकते हैं देखिए K का कोड ये रहा, C का कोड ये रहा, A का कोड ये रहा और B का कोड ये रहा, यानी ऑल क्रॉस। तो यानी E का कोड यहां पर है और C का कोड यहां पर है। सेम एज इट इज देखिए K का कोड यहां पर है 11 और A का कोड यहां पर है। तो आपको करना क्या है, आपको मेड लिखना है, MADE, मेड। तो अब आप देखिए M का कोड कहां हो जाएगा, M11 यानी लास्ट में, E5 पहले यानी 5 और लास्ट में 11। ऐसा कहीं पर मिला क्या, हमें कहीं पर भी नहीं मिला। तो अब हम क्या करें, वैसे M का 11 नहीं होता डियर, M का होता है 13। तो मिलता कैसे, तो देखिए 5 और 13 दिख रहा है, हाँ 13 तो दिख रहा है। 13 हमें 2 जगह दिखा और 5 भी हमें 2 जगह दिखा, तो पहला दूसरा आंसर हो सकता है, थर्ड एंड फोर्थ आंसर नहीं हो सकता। अब A की पोजीशन होती है 1 और D की पोजीशन होती है 4, यानी 54113, 54113 ये मिला हमें ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। यानी ये कुछ नहीं, केवल पोजीशंस को पजल किया गया और पोजीशंस को पजल करके आंसर निकाला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग बिना देरी किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और ध्यान से ही आंसर कीजिएगा। टाइम लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। मैं आपके साथ हूं, मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, क्लियरिटी से समझाऊंगा, बट उसके लिए आपको भी टाइम देना होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी लोग इस पे फोकस करो। कुछ नहीं है, आपको टेंपल का कोड दिया है, आपसे पूछा है वर्शिप का कोड क्या होगा। देखिए जब कोड दिया है ना, तो सबसे पहले काम मैंने जो बताया ना, जैसे टेंपल का कोड ये दिया है, तो पहले कोड को नीचे रख लो भाई। नीचे रख लोगे तो डेफिनेटली आंसर मिल जाएगा। और
हमें समझ में भी आ जाएगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे और ध्यान से आपका हो जाएगा। समझते हैं। TEMPLE टेम्पल, T का 20, E का 5, M का 30, P का 16, L का 12 और E का 5। अब आपको दिया क्या है, ध्यान से देखिएगा। DKO LDS, D का कोड है 4, K का पोजीशन 11, O का 15, L का 12, D का 4 और S का 90। अब आपको करना क्या है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, पोजीशंस पे फोकस करो। देखिए E का 5 था, यहाँ D4 दिख रहा है, मुझे -1 दिख रहा है, यानी यहां से यहां गए -1। अच्छा देखो L12 है, K -1। अब देखिए P16 O15 -1, यानी क्रॉस में -1 चल रहा है। 13 -1, 5 -1 एंड अगेन -1। तो आप देखिए सारे -1 हो गए। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, वर्शिप का निकाल दोगे। ये 16, 9, 8, 19, 18, 15, 23। तो ये 23 है, तो लास्ट में कितना आएगा 22, और 22 किसका होता है, V का। तो माय डियर सबसे पहले देखिए V कहां पर है, और जैसे आप V देखेंगे तो V आपको मिल जाएगा ऑप्शन फर्स्ट में। फर्स्ट वन इज द करेक्ट, पूरा सॉल्व भी नहीं करना क्योंकि V लास्ट में केवल यही दिया है। और नेक्स्ट देखिए 16 में से आपका कितना गया, तो -1 -1 15, 15 यानी O, तो हमें यहां से भी मिल गया। अब देखिए 15 -1 14, 14 यानी N, -1 17, 17 यानी Q, -1 18, 18 यानी R, और देखिए H, H -1 यानी 7, 7 यानी G, और देखिए I -1 कितना हो जाएगा 8, 8 यानी H। OH GR Q एंड V, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन 1 एकदम परफेक्ट आंसर है। कहीं से भी कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं, और ध्यान से देखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। फ्रिज का कोड दिया है, देन उसके बाद आपसे पूछा है सेम वर्ड में केटल का कोड क्या होगा। फ्रिज केटल यानी घर के सामानों के कोड अब हम बताएंगे जहां तक समझेंगे वहां तक बताएंगे। तो माय डियर सबसे पहले फ्रिज का कोड समझते हैं। FRIDGE, फ्रिज का कोड लिखने के लिए लॉजिक क्या लगाया, पहले ये समझना होगा। यहां लिखा है GTL HLK 5749186। हमने सबसे पहले पोजीशंस लिख दी। अब ये पोजीशंस भी देख रहे हैं, G की 7, T की 20, L की 12, H की 8, L की 12 और K की 11। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है +1 +2 +3 +4 +5 +6। तो अभी आप क्या करोगे, आप देखिए केटल KETTLE, K का पोजीशन हो गया 11, E का पोजीशन हो गया 5, T का हो गया 20, T का अगेन 20, L का 12 एंड E का 5। तो आप क्या करोगे +1 और +1 यानी 12, 12 यानी L। तो देखिए L कहां पर है, सिर्फ एक पोजीशन पे। बेटा अब 90% केसेस में ये हो सकता है कि आंसर मिल जाए, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए सारे ऑप्शन L से शुरू होते हैं तो आंसर नहीं मिलता। +2 7 यानी G, +3 23, +4 24 X, +5 17 Q,
+6 11 यानी के। तो देखिए LGWXQK हमारा करेक्ट आंसर बनता हुआ ऑप्शन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ रुक करना चाहेंगे और ध्यान से देखना चाहेंगे। बेटा ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी नहीं। इस बार क्वेश्चन आसान है। CAB 3 1 2 सबको ऐड कर दिया और रिजल्ट आपका बन गया 6, आसान था। बैड कर दिया 40, BED बैड का दिया 40। अब सोचने वाली बात यह है कि बैड का 40 कैसे बना होगा। बी का कोड तो होता है 2, ई का कोड होता है 5 और डी का कोड होता है 4। तो माय डियर, मैं चाहता हूं कि इतना हिंट अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके लिए आज का ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मैंने डिसाइड किया था कि बच्चों को ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दूंगा और ये वाला आपका 11th क्वेश्चन जो है वो होमवर्क क्वेश्चन है, जिसको आप ध्यान से अपनी सूझबूझ के साथ सोच समझ के अच्छे से लॉजिक लगा के मुझे आंसर करेंगे। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिलहाल ये आपका होमवर्क क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये पोस्टर। डार्क स्ट्रोक। तो ध्यान से देखिए कोडिंग क्या है। माय डियर पोस्टर फिर उसके बाद आपको दिया डार्क एंड डार्क के बाद आपसे पूछा है किसका कोड, देन स्ट्रोक। अगर मैं इन सब की बात करूं तो पोस्टर का कोड क्या बन रहा था, 592314। डार्क का बन रहा है डियर 8647। सबसे पहले एक चीज देखिएगा कि यहां पर कुछ कॉमन है। आर देखिए यहां पर है, यहां पर है, और दोनों का कोड आपको क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। क्लियर है। अच्छा, कोई और लेटर आपका ऐसा है जो कॉमन है इसके अलावा? ए डी के नहीं, कोई कॉमन नहीं। तो आप देखिए यहां जितने भी लेटर है स्ट्रोक में सब यहां लिखे हैं। एस का कोड बन जाएगा 2, टी का बन जाएगा 3, आर का कोड बन जाएगा 4, ओ का कोड बन जाएगा 9, के का कोड बन जाएगा 7 और ई का कोड बन जाएगा 1। यानी ये होता है पोजीशन बेस्ड कोडिंग। कौन सा कोडिंग? पोजीशन बेस्ड कोडिंग। इसको हम पोजीशन बेस्ड कोडिंग बोलते हैं। 234971 यानी करेक्ट आंसर बना आपका ऑप्शन बी। कितना आसान था। ये क्वेश्चन आसान होते हैं, इनको आप लोग कर सकते हो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पूछा इन अ कोड, आपसे कह रहा है टीचिंग का कोड दिया ये, और इसके बाद एक वर्ड दिया बुक वर्क, इसका कोड आपसे पूछा है। तो माय डियर देखिए टीचिंग का कोड कैसे बना होगा, TEACHING टीचिंग। टीचिंग का देखिए बना है S, क्लियर दिख रहा है D, तो ये दिख रहा है +1, ये दिख रहा है -1। A का दिख रहा है B यानी +1, C का दिख रहा है D है ना, C का D है। सॉरी एक मिस्टेक हो गया, S जो हो गया बेटा ये +1 ना हो के -1 ही है। पहला भी -1 है, देखिए T20 -1 +1 +1 यानी 2 -1 2 +1। फिर H का G यानी 7 -1 I -1 होना चाहिए यानी H GH, जी हाँ। N का देखिए +1 फिर से बताना चाहूंगा मैं, ध्यान से देखने की जरूरत थी। तो ये 2 -1 थे, फिर 2 +1, फिर देखिए H ये -1 और ये +1। तो देखिए H से पहले क्या आता है G और H यहां पर आ जाएगा, तो GH लिखा था। फिर लिखा है OH क्या हुआ है, N के बाद O, G के बाद H यानी -1 +1 चल रहा है। तो माय डियर सबसे पहले देखिए -1 A होना चाहिए, कहीं दिखा, 3 में दिखा। अगेन -1 N होना चाहिए, है +1 O के बाद P, तीसरा लेटर P, यानी अगर आप देखो -1 अगर आप करते B से तो A हो जाता, फिर O से -1
ओ का 15 माइनस 1 14 यानी n। फिर अगेन ओ यानी +1 ओ के बाद क्या आएगा p, +1 करने के बाद p, और k होता है 11 +1 12 यानी l, +1 हो गया आपका 12 यानी l। तो देखिए आपके 4 लेटर तो क्लियर है, और वैसे भी आप 4 लेटर चेक करते ना करते आपका काम चल जाता क्योंकि सेम थे। क्लियर है, 2 -1 2 +1, अभी क्या आना है -1, और -1 कहां से होगा, बुक का तो हो गया, W की पोजीशन 23 माइनस 1 22 यानी V, और V आपको कहां मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में। डी एकदम करेक्ट आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन है, आसान तरीके से समझना है और इजीली समझ लेना है। तो एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तो ये आपका संडे बेस्ड है, तो ये भी आपका होमवर्क हो गया, आप इसको अच्छे से कीजिएगा, और संडे है तो अच्छे से आप समझ भी पाएंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विक्ट्री बेस्ड, तो यानी विक्ट्री का कोड ये है, आपको बताना है ट्रैक्टर का कोड क्या होगा, ट्रेटर का कोड। तो आपको पूछा है तो आपको इसको ध्यान से देखना है। तो ये भी आपका होमवर्क हो गया। तो आज आपको होमवर्क में मिले 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 14 एंड 15। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू, एंड मिलेंगे जल्दी ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ हर एक क्लास में आपके फैकल्टी अंकित गर्ग सर के साथ। थैंक यू एंड गुड लक, बाय।